प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली का बहुत ही सटीक, बहुत ही सरल लेकिन सबसे उपयोगी सूत्र बताने जा रहा हूं। कई बार आप देखते होंगे, विभिन्न दर्शक कहते हैं कि हमारे कुंडली में ये ग्रह योग का अच्छा प्रभाव बना हुआ है, लेकिन फिर भी हम परेशानी में हैं। गज केसरी योग बना है इस भाव में, लेकिन उसी भाव से जुड़ी परेशानी है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? जो अच्छे योग नजर आते हैं वो क्यों अशुभ प्रभाव देते हैं? और इसके अलावा ऐसी क्या स्थिति होती है कुंडली की जिसमें कोई विशेष ग्रह किसी भाव में, किसी राशि में स्थित होते हैं तो वो परेशानी क्रिएट करते हैं, उस भाव से जुड़ी परेशानी मिलती है। आज इससे जुड़ा कोई सूत्र मैं बता रहा हूं आपको, इसे आप ध्यान पूर्वक देखें। आपको कुछ नई जानकारी भी मिलेगी, और अगर आप आज की वीडियो को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो कुंडली को समझना आपके लिए और आसान हो जाएगा। आपको सबसे पहले एक काम कर लेना चाहिए। प्रत्येक कुंडली में जब भी आप कुंडली का अध्ययन करें, स्वयं की कुंडली को देखें, तो पहले यह निर्णय ले लीजिए कि कौन से ग्रह उस कुंडली के लिए फेवर वाले हैं और कौन से उसकी फेवर में नहीं है। यानी आप आसान भाषा में समझते हैं, कारक और अकारक ग्रह। कारक ग्रह जो कुंडली में लग्नेश के मित्र होते हैं और शुभ भावों के स्वामी होकर आपको अपनी दशा अंतर दशा में अच्छा प्रभाव देने वाले बन जाते हैं। ठीक इसके विपरीत अकारक ग्रह ऐसे ग्रह होते हैं जो आपकी कुंडली में लग्नेश के शत्रु होते हैं और वो अशुभ भावों के स्वामी होकर अपनी दशा अंतर दशा में प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रभाव बनाते हैं। तो आपको इतनी तो जानकारी होंगी ही कि कौन से ग्रह कारक है, कौन से अकारक है। अब एक बात जो समझने योग्य है, सबसे पहले उसे समझिए। कारक ग्रह की दशा या अंतर दशा में कैसा भी प्रभाव हो, कैसी भी स्थिति में वो बैठा हो, लेकिन ये बात तय होती है कि उस दशा का प्रभाव, जब आप पूरी दशा के बाद में आप सोचेंगे क्या क्या प्रभाव मिला मुझे इस दशा में, तो वो आपके सकारात्मक प्रभाव को बढ़ाने वाली स्थिति में ही जाएगा। यानी जैसे कई बार क्या होता है, कारक ग्रह की दशा ऐसा नहीं होगा कि आपको लाभ ही देती रहेंगी पूरी दशा के अंदर। कई बार देखने को मिला जो कुंडली में शुभ ग्रह, जो कारक ग्रह होते हैं, जो अच्छा प्रभाव देने वाले ग्रह होते हैं, वही परेशानी देने लग जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति सोचता है कि देखो, जिससे अच्छा उम्मीद लगाई थी वही परेशानी दे रहा है। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है कि जो कारक ग्रह होता है वो आपसे कुछ ऐसे काम करवाता है अपनी दशा के अंदर कि संभव है उसका प्रभाव उस दशा में अच्छा ना मिले, लेकिन आगे आने वाली दशा के अंदर उसका प्रभाव बहुत अच्छा हो जाता है। और इसीलिए मैं ये कहूंगा कि कारक ग्रहों की जब दशा अंतर दशा चलती है तो उसमें सकारात्मक और पॉजिटिव प्रभाव मिलता है। और ठीक इसके विपरीत आप क्या देखेंगे कि अकारक ग्रह के अंदर आपने कोई अच्छा काम भी प्रारंभ किया या कोई अच्छा काम भी किया तो उसका परिणाम भी, जो एंड रिजल्ट निकलेगा, वो खराब निकल जाता है। तो ये दशाओं के प्रभाव से आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि कारक और अकारक में ये अंतर हो जाता है। अकारक में अच्छा काम भी अंत तो गत्वा तो परिणाम खराब ही देता है, या वो जो काम आप उस समय करते हैं, हो सकता है उस समय की स्थिति ग्रह की आपको लाभ दे जाए, लेकिन उसी कार्य के चलते बाद में आपको परेशानी वाला प्रभाव मिल जाता है। इसीलिए प्रायः अकारक ग्रहों की दशा अंतर दशा में मैं आपको किसी नए कार्य को प्रारंभ करने की सलाह नहीं देता, क्योंकि उसका रिजल्ट जो निकलेगा वो प्रॉब्लमेटिक निकलेगा। इसीलिए विवाह आदि के समय पर भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि अगर विशेष बहुत खराब स्थिति में दशा के अंदर आपने विवाह कर लिया, भले वो योग बना रहा था, लेकिन फिर भी ये देखने को मिलेगा कि परिणाम नकारात्मक मिलेगा और प्रॉब्लम उसके कारण आ जाएगी। तो ये बात का आपको ध्यान अवश्य रख लेना चाहिए। बाकी इसके अलावा मैं कुछ और बातें आपको बता रहा हूं, जो मुख्य सूत्र है उसको बता रहा हूं, उसे मिलाइए। आप देखिए आपकी कुंडली में अकारक ग्रह कौन कौन से हैं। मैं उदाहरण के लिए मेष लग्न की कुंडली ले लेता हूं। मेष लग्न जो काल पुरुष की कुंडली होती है, मेष लग्न की कुंडली, उसमें आप जानते हैं कि कुंडली के दूसरे भाव और सातवें भाव का स्वामी शुक्र बनता है, जो अकारक होता है, लग्नेश का शत्रु भी होता है, साथ ही साथ वो मारक ग्रह की श्रेणी में भी आता है। आप एक बात ध्यान रखिए, जन्म कुंडली में जो भी ग्रह सप्तम भाव का स्वामी है वो आपकी कुंडली का अकारक ग्रह है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि जो भी ग्रह लाभ भाव का स्वामी बनता है वो भी अकारक ग्रह होता है, 11वां भाव जो लाभ भाव होता है। तो मेष लग्न के अंदर सप्तम का स्वामी शुक्र, लाभ भाव 11वें भाव का स्वामी शनि, ये दो अकारक हुए। तीसरे नंबर पर जो तीसरे भाव का स्वामी होता है वो भी एक अकारक ग्रह होता है, लग्नेश का शत्रु होता है। तो तीसरे भाव में
क्या है वहां पर, मिथुन राशि है मेष लग्न के अंदर। इसीलिए बुध, शुक्र और शनि ये तीनों ग्रह इस कुंडली में अकारक हुए, और ये दो, इनमें से कोई भी दो ग्रह, शुक्र, शनि और बुध, ये तीन ग्रह निकले अकारक। अब इनमें से कोई भी दो ग्रह किसी भी भाव में एक साथ बैठे हुए होंगे तो उस भाव से जुड़ी परेशानी और उससे देखे जाने वाले जो भी कारक तत्व है, जैसे मान लीजिए शनि और शुक्र दोनों चतुर्थ भाव में बैठे हैं। अब आपने देखा शुक्र तो यहां अच्छा प्रभाव देता है, शनि कहीं ना कहीं चतुर्थ में बैठकर उस भाव में वृद्धि करेगा, भूमि, भवन, वाहन, विशेषकर जमीन आदि के योग एक से अधिक मात्रा में बना देगा। संभव है ये दोनों ग्रह साथ में बैठकर महाधनी योग का निर्माण करके चतुर्थ भाव में होंगे तो व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधा बहुत अधिक मात्रा में प्रदान कर दे, व्यक्ति के पास असीम संपदा को दिलाने का काम कर दे। लेकिन ये कभी भी उस व्यक्ति विशेष को सुख नहीं लेने देंगे। हो सकता है ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य ही खराब कर दे, जिससे वो उस सुख को अनुभव ना कर पाए, या वो तो स्वयं काम में लगा रहे, अन्य लोग उस सुख का आनंद लेते रहे। स्वयं व्यक्ति या तो स्वास्थ्य से परेशान हो, या किसी कार्य में उलझा रहता हो, या जन्म स्थान से कहीं दूर ही रहता हो, जहां उनने घर बनाया, जहां उनने सुख सुविधा अर्जित करी, वहां से उसे बाहर जाना पड़ता हो, इसीलिए वो सुखी नहीं ले पाए उसके अंदर। या चतुर्थ भाव मानसिक अशांति, चिंता को दर्शाता है, माता को दर्शाता तो माता का सुख कम लेने दे और स्वयं को मानसिक रूप से अशांत रखे। तो ये कुछ बातें आपको देखने को मिलेंगी। यही अंतर आपको करना है। आपकी कुंडली के अंदर अकारक ग्रह जो भी हो, उनमें से कोई भी दो ग्रह किसी भी भाव में एक साथ बैठे हैं तो ये बात निश्चित समझिए, उस भाव से आपको सुख कभी नहीं मिलना है। उस भाव से जुड़ी बातों का विचार आप जो भी करेंगे उसमें नकारात्मक पक्ष ज्यादा सामने आएगा, भले वो शुभ ही ग्रह क्यों ना हो। मतलब जैसे मान लीजिए कुंडली धनु लग्न की है। अब धनु लग्न के अंदर आप जानते हैं कि सप्तम का स्वामी बुध होता है, लाभ का स्वामी शुक्र होता है। ये दो ही ग्रह ले लेता हूं मैं अभी के लिए। शुक्र और बुध मान लीजिए कुंडली के दूसरे भाव में है। अब निश्चित ही ये भी व्यक्ति को धन आदि अच्छा दिलाने का योग बनाएगा, अच्छा प्रभाव देगा। लेकिन आपने देखा दूसरे भाव में है तो दूसरा भाव कुटुंब का है, तो ऐसे व्यक्ति को कुटुंबी जनों से कोई सुख नहीं मिलेगा। जो उसके सगे संबंधी होंगे वो कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। इनकी दृष्टि अष्टम भाव पर रहेंगी, ससुराल वर्ग से ऐसे व्यक्ति को कोई अच्छा सुख नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति अपने संबंध भी रखना नहीं चाहेगा। दृष्टि का प्रभाव भी पड़ता है। फिर राशि देखिए, राशि यहाँ दशम भाव की है, मकर राशि, जो 10 नंबर लिखा है वहां पर धनु लग्न के अंदर दूसरे भाव में, वो मकर राशि है। मकर राशि में अकारक ग्रह बैठे, दशम भाव कर्म का भाव है, तो ऐसे व्यक्ति को कार्य क्षेत्र में उलझन या रुकावट देखने को मिलेंगी, या बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। राशि का प्रभाव भी पड़ता है, वो भी आप मिला सकते हैं। कर्क राशि पर भी दृष्टि रहेंगी अष्टम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को माता से सुख कम मिले, चतुर्थ भाव के सुख कम मिले, ये बात भी जुड़ जाएंगी। तो इसीलिए ये सूत्र छोटा सा है, लेकिन इसे आप किसी भी कुंडली पर मिला करके देखिए, आपकी स्वयं की कुंडली में। अब संभव सी बात है कि कोई भी दो अकारक ग्रह एक साथ तो कहीं बैठे होंगे। अब मान लीजिए अलग अलग बैठे हैं, जैसे इसी कुंडली की बात कीजिए, शुक्र तो कहीं और बैठे, बुध कुंडली के दूसरे भाव में है और कुंडली के छठे भाव में शनि विराजमान है। अब आपने देखा कि यहां अकारक ग्रह का कोई ऐसा सीधा संबंध नजर नहीं आता। शुक्र मान लीजिए लग्न में है या फिर तीसरे भाव में, शुक्र का भी कोई संबंध नहीं। अब हुआ क्या, यहां आप देखिए बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर, छठे भाव में बैठे शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर, यानी दो अकारक ग्रहों की दृष्टि अष्टम भाव पर आ गई। तो अष्टम भाव से जुड़े सुख कम मिलेंगे, वहां से परेशानी मिलेगी, ससुराल वर्ग से व्यक्ति के संबंध खराब रहे, या स्वास्थ्य में व्यक्ति को कोई ऐसे क्रोनिक डिसीज हो जाए जो जल्दी ठीक ना हो पाए, लंबे समय तक उसको परेशानी चलती रहे। ये होता है जब अकारक ग्रह किसी भाव में बैठे या किसी भाव को देखे। शुभ ग्रह होंगे तो भी प्रभाव देंगे, बस मैं बोल सकता हूं उतना घातक प्रभाव शुभ ग्रह में नहीं आएगा। जैसे मैंने बुध शुक्र की बात करी, वो संबंधों को विच्छेद करने तक ही सीमित है। वो शुगर का रोग दे दे, क्योंकि बुध शुक्र है, शुक्र शुगर कारक है। बुध स्किन से जुड़ी समस्या, दांतों से जुड़ी समस्या, बोलने में समस्या ये दे सकता है। तो इसीलिए जन्म कुंडली के किसी भी भाव में, अब नहीं तो आप बोले बुध शुक्र का तो लक्ष्मी नारायण योग बना है, लाभ का स्वामी धन में है, महाधनी योग बना है, अलग अलग प्रकार के आप कितने योग तो देख लेंगे, उसका प्रभाव भी मिलेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अकारक ग्रह जहां बैठेंगे वहां से जुड़े विशेषकर पारिवारिक संबंधों को तो पूरा खत्म कर देंगे। दूसरे नंबर पर फिर वहां से और भी जो बातें देखी जा सकती है
उनमें भी कुछ न कुछ मिला जुला ही परिणाम देंगे, ये बात आपको देखने को मिलेगी। तो आप भी खोलिए अपनी कुंडली और देखिए अकारक ग्रह कहां पर बैठे हैं, और आप देखिए उसमें आपको किस तरह का प्रभाव वो देने की स्थिति दर्शा रहे हैं। उसे ठीक करने का अगर आप चाहते हैं ठीक किया जाए तो देखिए अकारक ग्रह है, इनसे जुड़े ग्रहों के मंत्र का जाप कर सकते हैं। रत्न धारण कर नहीं सकते ताकि ये कोई मजबूत हो जाए या शुभ प्रभाव देने लग जाए। आप इनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, बीज मंत्र जो होते हैं ग्रहों के। इसके अलावा जिसकी राशि में ये बैठे हैं, अगर स्वयं की राशि में है तो फिर कोई बात ही नहीं, लेकिन किसी अन्य ग्रह की अगर राशि में बैठे हैं तो उस राशि के स्वामी को बलवान कर लीजिए, इससे प्रभाव भी शुभ मिल जाएगा। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर अभी मैंने बात करी बुध शुक्र दूसरे भाव में, शनि की राशि में है तो शनि को बलवान कीजिए, शनि के उपाय कीजिए, तो ये दोनों ग्रह शुभ हो जाएंगे। या इनसे जुड़ी वस्तुओं का दान करते रहिए, समय समय पर आपको अच्छा परिणाम इससे प्राप्त हो जाएगा। तो ये कुछ कार्य करें, और एक उपाय के रूप में ये काम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका लग्न कोई भी हो, आपने देखा चतुर्थ भाव में दो अकारक ग्रह बैठे हैं, तो चतुर्थ भाव के फल खराब होंगे, तो आपने उसकी राशि के अनुसार उन ग्रहों के अनुसार उपाय कर लिए, उनके मंत्र जाप कर लिए। लेकिन आप इसके अलावा एक काम ये भी कर सकते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में जिस भी भाव में जो राशि बनती है उसके स्वामी का उपाय कर लीजिए। मतलब चतुर्थ भाव की बात आई तो काल पुरुष की जो मेष राशि की कुंडली होती है उसमें चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है, तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, इसके उपाय आप कर लेंगे, चंद्रमा के उपाय आप करते रहेंगे तो इससे भी इन ग्रहों का प्रभाव शुभ हो जाएगा, आपको सुखों में कमी महसूस नहीं होगी। तो बस आपको इतना ही करना है, जो मैंने सूत्र बताए इसे मिलाइए अपनी कुंडली पर, अन्य की कुंडली पर। प्रभाव तो सटीक मिलेगा, लेकिन ठीक करने की जो जानकारी दी है उसे भी ध्यान रखें, और अन्य किसी की कुंडली में दिखता है तो उसे बताए कि आपको ये करना चाहिए जिससे आपको परिणाम शुभ मिलेगा, क्योंकि व्यक्ति परेशान तो मिलेगा आपको इससे, इसीलिए आप ये उपाय कर लीजिएगा। बाकी आज का ये सूत्र आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।